थाईलैंड की बात करें, जहां पर एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें भयंकर तबाही की निशानी दिख रही है। यहां के वजीरा अस्पताल के सामने सड़क पर पाइप फट गया और पाइप फटने से एक बड़ा सिंकहोल खुल गया और इसकी वजह से पूरी की पूरी सड़क अचानक से धंस गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क अचानक कैसे नीचे जा रही है धीरे धीरे, और बिजली का खंभा इसमें गिरा। आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा हुआ और आंखों के सामने ही सड़क का हिस्सा धंसता चला गया। सड़क पर कारें खड़ी थी लेकिन वो हालांकि बच गई। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। शहर के मेयर ने आसपास इलाकों में रहने वाले लोगों से जगह खाली करने का आग्रह किया है। तो आप देखिए किस तरीके से एक बड़ा गड्ढा हुआ और गनीमत ये रही कि जो जमीन में धंसा वो सड़क का हिस्सा ही गिरा, क्योंकि आसपास जो घर बने हुए हैं अगर वो भी इसकी जद में आते तो फिर बहुत बड़ा नुकसान जान माल का हो जाता। लेकिन गनीमत रही। हालांकि अब शहर के मेयर ने अपील की है कि जहां पर गड्ढा हुआ है वहां आसपास जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो थाईलैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी सड़क धंसी और उसके बाद वहां पर शॉर्ट सर्किट होने लगा। आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयानक मंजर है। और गनीमत ये भी रही कि जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी वो गड्ढे की जद में नहीं आई और जैसे ही अंदाजा इन लोगों को लगा इन्होंने फौरन अपनी गाड़ियों को पीछे किया और सिंकहोल वहां पर बना हुआ था लेकिन जमीन कमजोर होती चली जा रही थी और देखते ही देखते सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंदर चला गया। और अब लोगों से अपील की गई है मेयर की तरफ से कि जो लोग भी इस गड्ढे के आसपास जिनका घर है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि उनके जो मकान है वो भी खतरे की जद में आ सकते हैं। तो ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है और गनीमत ये रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आसपास के इलाकों में अब जो लोग रह रहे हैं उन्हें इस इलाके को खाली करने का आग्रह उनसे किया गया है। तो देखिए ट्रैफिक लगा हुआ था और इस ट्रैफिक के बीच जो कार चालक थे उन्हें भी वक्त मिल गया संभलने का। फौरन उन लोगों ने कार अपनी बैक की और इस तरीके से जान जाने से तो बच गई, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से घरों के पास बड़ा गड्ढा हुआ है। शॉर्ट सर्किट भी वहां पर देखा गया और अब ये जो मकान गड्ढे से सटे हुए हैं इनके भी दरक जाने गिर जाने की आशंका बनी हुई है। इसीलिए इन लोगों से कहा गया है कि आप लोग अपने घर को खाली कर दें। दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान रगासा इस समय तबाही मचा रहा है। हांगकांग, ताइवान से लेकर फिलीपींस तक इसका असर दिख रहा है। तूफान रगासा इतना भयानक है कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश के चलते हांगकांग में जमकर कहर देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं के चलते पेड़ जमीन से उखड़ गए और सड़क पर गिर गए। घर, होटल और जो भी आसपास इमारतें बनी उनको भारी नुकसान हुआ है। आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है। हांगकांग में तूफान के चलते अब तक 13 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हांगकांग में तूफान के चलते स्कूल और उड़ानों को रद्द किया गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। और आप देखिए किस तरीके से हालात है, जिस तरीके से जो लहरें आ रही है वो लोगों को डरा रही है। आप देखिए किस तरीके से जो तटीय क्षेत्र है वहां पर लहरें उठ रही हैं। सभी लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। तो हांगकांग की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये हांगकांग के होटल की तस्वीर है और आप देखिए कि होटल के भीतर कितनी रफ्तार से पानी आया कि लोग वहीं होटल के अंदर ही बहने लगे। दरवाज़ा तोड़कर पानी अंदर दाखिल हो गया। जो लोग रिसेप्शन पर मौजूद थे वो होटल के भीतर ही बहने लगे क्योंकि रफ्तार इतनी तेज थी। और यही हाल ताइवान में भी है, लेकिन आप देखिए कितनी तेजी के साथ पानी आया होटल के भीतर। ऐसा लगा मानो यहाँ पर समंदर का रास्ता था और समंदर लौट कर आ गया और अफरा तफरी मच गई होटल में। तो लहरें इतनी शक्तिशाली है कि देखिए किस तरीके से जो शीशे का दरवाज़ा होता है उसे तोड़कर लहरें अंदर आ गई और पूरे होटल के भीतर ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर गया। लोग घबरा गए और आप देखिए ये तस्वीर कि किस तरीके से पानी का वेग इतना था कि दरवाज़ा तोड़कर पानी अंदर दाखिल हो गया। वहीं ताइवान में भी भयंकर तूफान रगासा का तांडव देखने को मिला है। चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से ताइवान में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तूफान रगासा के चलते बैरियर झील में भयानक पानी आ गया। बैरियर झील का बांध टूट गया और पानी शहर में घुसा। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से और कितनी रफ्तार के साथ पानी शहर में दाखिल हुआ।
ऊंची ऊंची लहरें वहां पर उठ रही है और आप देखिए हाईवे पर कितनी तेजी से ये रफ्तार आगे बढ़ी और बड़ी बड़ी जो स्ट्रक्चर्स थे वो बहते हुए नजर आए। तूफान की वजह से हुइलियन में एक पुल को बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा पुल हवा में उछलकर टूट गया और शहर में पानी घुस चुका है। आप देखिए किस तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी बह रहा है। लेकिन सबसे भयानक जो तस्वीर थी कि जब पानी अपनी तेज रफ्तार के साथ आया तो जो पुल था वो टूटा और टूटने के बाद हवा में उछलकर नीचे गिर गया। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इस तूफान की ताकत कितनी ज्यादा है कि एक बड़े पुल को भी हवा में इसने उठाकर फेंक दिया। और रिहायशी इलाकों की हालत तो आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ पानी बह रहा है। जो कार है आप देखिए किस तरीके से खिलौने की तरह बह रही है और ये स्थिति है जिसमें हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि जिस रफ्तार से पानी शहर में बह रहा है उसकी चपेट में आकर कोई बचेगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। और यही वजह है कि यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन तूफान की जो तबाही है वो भी चारों तरफ नजर आ रही है। तो ये ताइवान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और आप दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर हांगकांग की है, दूसरी ताइवान की है। हांगकांग में इतनी रफ्तार के साथ पानी आया कि होटल के दरवाजे को तोड़कर अंदर पानी दाखिल हो गया। और दूसरी तस्वीर ताइवान की है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर इस तेज धारा ने पानी के पुल को तोड़कर हवा में उछाल दिया और कार और घर तो यहाँ पर इस तरीके से बह रहे हैं जैसे इनमें कोई ताकत ही नहीं है। तो दो तस्वीरें हैं, रागासा तूफान का कहर किस तरीके से मंडरा रहा है चीन और आसपास के क्षेत्रों में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हांगकांग की है और दूसरी तस्वीर ताइवान की है। और अब इटली की तस्वीर देखिए, जहां पर दक्षिणी इटली के सार्डिनिया द्वीप में मौसम ने ऐसा रूप लिया कि आसमान से बारिश के साथ बवंडर नजर आया। इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक अद्भुत नजारा है। समुद्र तट के सामने एक विशाल बवंडर देखा गया जो करीब 100 मीटर ऊंचा जल स्तंभ के आकार का बन गया। आप देखिए ये बवंडर है और किस तरीके से ये एक जल स्तंभ की तरह एक पूरा इसने आकार ले लिया। बारिश के साथ ओलावृष्टि के बाद प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। कैग्लियारी के सुल्सिस तक मौसम का ये रूप चौंकाने वाला है। लेकिन ये इटली की जो तस्वीर है ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देखिए किस तरीके से जो पानी है, जो बवंडर उठ रहा है, उसने कुछ इस तरीके का आकार लिया आसमान में और काफ़ी दूर से देखा गया। और इसके साथ ही साथ जो वहाँ पर हालात हैं तटीय क्षेत्रों में वो काफ़ी विकट हो गए हैं, क्योंकि तूफान के साथ ही साथ बारिश ओलावृष्टि हो रही है और ये हालात को और गंभीर बना रही है। सितंबर बीतने वाला है लेकिन सैलाब का सितम खत्म नहीं हुआ। बेहिसाब बारिश ने लोगों की जिंदगी में बेहिसाब मुसीबत खड़ी कर दी है। आसमानी आफत के कहर की ताजा तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर से सामने आई हैं। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश से लातूर को जलमग्न होना पड़ रहा है। सड़कों पर रफ्तार रुक गई है और कामकाज भी ठप हो गया है। आप देखिए तस्वीर में महाराष्ट्र के लातूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर भी पानी है, घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है और लोगों को बड़ी और कड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो सामान्य जनजीवन होता है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र के लातूर का ये वीडियो है जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से सड़कें लबालब भरी हुई है और कई जगहों पर घरों के भीतर भी पानी पहुंच गया है। और ये जो मुश्किल है महाराष्ट्र के लातूर में लोगों की काफ़ी बढ़ गई है। तो मूसलाधार बारिश की जो आफत है पूरे देश में देखी जा रही, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा संकट दिख रहा है वो महाराष्ट्र के लातूर में दिख रहा है, जहां पर घरों के भीतर लोगों के पानी दाखिल हो गया है और इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर घर से आप निकल जाएं तो सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर ज़िंदगी एकदम थमी हुई सी नज़र आ रही है। तो सितंबर बीतने को है लेकिन जो बारिश का प्रकोप चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सारे अनुमान फेल हो चुके हैं और बारिश लगातार अपना कहर बरपा रही है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के हमलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने ही लोगों की जान ले रहा है। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिए। A delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. बड़ी खबर का रुख करते हैं। झारखंड के गुमला में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 1 नक्सली को गिरफ्तार भी किया गया है। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी की गई है। तो बड़ी खबर आ रही है झारखंड के गुमला से, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है और इस ऑपरेशन में 3 नक्सली मारे गए, 1 नक्सली को पकड़ा भी गया है। और अगर बरामदगी की बात करें तो AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो ये ऑपरेशन झारखंड के गुमला में चला है। लगातार नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने का टारगेट है। छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके के ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, जहां पर कई बड़े कमांडर्स मारे गए हैं और झारखंड के गुमला में भी वही ऑपरेशन चल रहा है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, 1 नक्सली गिरफ्तार किया गया है। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। सुपौल का राघोपुर थाना एक बार फिर विवादों में है। आरोप है कि गणपतगंज बाजार में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ही बीते कई महीनों से फल की दुकानों से चोरी कर रहे थे। इसका CCTV फुटेज सामने आ गया है। इसमें दिख रहा है कि 2 पुलिसकर्मी जो कि रात के वक्त ड्यूटी पर थे, फल की टोकरी चुरा रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने फल की टोकरी उठाई और उसे जाकर किनारे की तरफ रख दिया। जब फल कारोबारियों ने CCTV देखा तो वो भी हैरान रह गए। इससे पहले जब थाने में चोरी की शिकायत की गई थी तो थानाध्यक्ष ने कारोबारियों को ही डांट दिया था। अब CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि आरोपी पुलिस वाले चोरी की बात को खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए, मतलब चोर चोरी करे तो समझ में आता है, पुलिसकर्मी ही टोकरी चुरा रहे हैं और अब ये मामला चर्चा में है। जी 2 चावल में से ले लिया, 2 चाय में से ले लिया। ललहन है जी 2 गोला लिए चाय का ले लिया। ठीक है, झूठा हाथ में। ठीक। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पल भर में ही उसने आसपास के घरों को भी चपेट में ले लिया। वीडियो में आप देख पाएंगे कि आग की लपटें और धुएं की वजह से मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। तेजी से आग की लपटें उठ रही हैं। आसमान में धुएं का गुबार छा गया है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग का विकराल रूप देखते हुए निजी कंपनियों से भी फायर टैंकर्स को मौके पर बुलाया गया। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। आग की वजह से पाइप गोदाम में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। तो ये उधम सिंह नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक पाइप का गोदाम था और इसमें आग लगी। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि प्राइवेट जो टैंक्स थे उनको भी मंगाया गया ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन चूंकि पाइप का गोदाम था इसलिए यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में राहुल गांधी और खड़गे समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है तो बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अति पिछड़ा न्याय संकल्प लॉन्च करेंगे। और अति पिछड़ा समाज की आबादी जो है वो 36% है, जो परंपरागत तौर पर नीतीश कुमार के वोटर माने जाते हैं। बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक भी आज से शुरू हो गई है। हर जिले की अलग अलग मीटिंग हो रही है और पार्टी उम्मीदवारों के चयन पर इसमें चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिहार के किशनगंज में ओवैसी की 4 दिनों की सीमांचल न्याय यात्रा भी आज से शुरू हो रही है। तो कुल मिलाकर जो बिहार में राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं।
लेकिन इन सब के पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैठक से पहले ही कांग्रेस नेताओं ने यह दावा किया है कि इस बैठक के साथ ही बिहार में बदलाव की बयार आएगी। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बिहार में जो सियासी हलचल है वो तेज है। ये कार्य समिति की बैठक जो है, केंद्रीय कार्य समिति की बैठक वो हो रही है और उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये बैठक है, इसके बाद से ही बिहार में बदलाव की बयार है वो बह चलेगी। तो ये पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और इसके साथ ही साथ कई अन्य रणनीतियों पर भी काम किया जा रहा है। महागठबंधन की अगर बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए भी रणनीतियां बन रही हैं। 36% इनकी जो वोटर्स की संख्या है, माना जाता है कि पारंपरिक तौर पर वो नीतीश कुमार के वोटर है, लेकिन वहां पर सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि इस बैठक के साथ ही बिहार में बदलाव की बयार को देखा जाएगा और इसका जो परिणाम है वो सीधे तौर पर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें ये नजर आएगा। तो पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये जो बड़ी राजनीतिक कवायद है, इसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नहीं, पूरा महागठबंधन मजबूती के साथ अपनी दस्तक को दिखाएगा। तो बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा जो मंथन है वो पटना में इस वक्त चल रहा है, बिहार की राजधानी में, और इसके जरिए कोशिश ये है कि जो बुनियाद है, जो जमीन है कांग्रेस की, उसे मजबूत किया जाए। साथ ही साथ महागठबंधन जिस तरीके से जोर लगा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जिस तरीके से चेहरा माना जा रहा है, जनता के बीच ये लोग लगातार जा रहे हैं, उसको लेकर बड़े दावे अब किए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद और भी बदलाव दिखेगा। कांग्रेस की बैठक के बीच बिहार बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया है। इसमें लिखा है, घमंडिया में कलह भारी है, जूतम पैजार की तैयारी है। ये वो पोस्टर है, वो जारी किया गया। आप देखिए सीटों का जिक्र किया गया है कि कोई 150 सीट मांग रहा है, कोई 45, 60, 12, 105, और इसी को लेकर एक और पोस्टर सामने आया है कि कुर्सी के लिए मारामारी जारी है, इनका सत्ता ही मकसद और स्वार्थी आधार है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं इस पोस्टर को जरिए के लिए। तो सियासी वार पलटवार का जो दौर है उसमें पोस्टर वार भी छिड़ गया है और कांग्रेस की बैठक के बीच बिहार बीजेपी ने पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा गया है कि घमंडिया में कलह भारी है, जूतम पैजार की तैयारी है। तो ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। वही कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बिहार का एक ऐतिहासिक ये धरती है और यहां से आज ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। पूरे देश में आज एक नया संदेश जाएगा, बिहार में बदलाव होगा। प्रांगण में आप खड़े, ये गवाह रहा है आज़ादी के संग्राम। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो ना केवल बिहार के लिए, ना केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। चुनाव के लिए क्या संदेश निकलेगा? चुनाव से बढ़कर ये संदेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पे चोरों का एक खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भारतवासी के लिए। बिहार में इतने वर्षों बाद CWC की बैठक हो रही है, तो इसके कुछ तो अच्छे संकेत होंगे और उम्मीद करता हूं कि बिहार से भी हमको अच्छे संकेत मिलेंगे। बदलाव के लिए ही राहुल जी ने और सभी हमारे सारे साथियों ने कितनी मेहनत करी है और बदलाव की आवश्यकता बिहार को है, ये बड़ी बात बड़ी स्पष्ट है। तो अब दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो बदलाव तो होगा। बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। CWC की बैठक में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण के मौके तलाशती हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन का दावा खोखला साबित हुआ है, लेकिन जो बड़ी बात है, जो अंडरलाइन करने वाली, वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण के मौके तलाशती हैं। हमारी सहयोगी निधि श्री जुड़ गई। निधि, ये जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, क्या इस बयान में भी कोई सियासी भूमिका छिपी है जो आगे चल के बिहार के चुनाव को एक दिशा देने के काम करेगा, ये कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल जाहिर सी बात है, CWC की बैठक यहाँ पर हो रही है तो कहीं ना कहीं संदेश न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए कांग्रेस की कोशिश होगी कि हम दें। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ओपनिंग सेशन में जो बातें कही हैं, जिन मुद्दों को आधार बनाया है आज की बैठक के लिए, उसका जिक्र किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि यहाँ पहुँचे, और देखिए इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था या जब CWC की बात हो रही है तब से कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि CWC का बैठक बिहार में करने भर का ये मतलब नहीं है कि हम संदेश सिर्फ प्रदेश भर के लिए दे रहे हैं। देश में तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, मेन जो टारगेट है भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, अपराध को लेकर, और सबसे बड़ी बात वोट चोरी को लेकर के, हम उसके लिए संदेश देंगे। और इस वक्त भूपेश बघेल थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, और चूंकि बैठक जो है वो चल रही है, इस बीच में ये कहा गया कि बड़े जो लीडर्स हैं वो आकर बीच में मीडिया को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश न सिर्फ NDA के लिए है अवधेश, बल्कि एक संदेश ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि RJD आज की तारीख में जहाँ पर खड़ी है बड़े भाई की भूमिका में, और अब जब ये तमाम जो चर्चाएँ हो रही हैं उसमें RJD को भी एक मैसेज देने की कोशिश, और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर मीडिया को संबोधित किया जाएगा, भूपेश बघेल करेंगे, और क्या कुछ कहते हैं पहले सेशन को लेकर के इस पर नजरें होंगी। लेकिन ये पूरे प्रदेश भर का मुद्दा नहीं है, देश भर के तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस यहाँ पर स्ट्रांग पोजीशन में क्या खड़ी हो पाएगी, इसकी कोशिश रहेगी।